अगर अपना हक मांगना खालिस्तानी है तो हम हरियाणा वाले भी खालिस्तानी है, यूपी वाले भी खालिस्तानी। देवीलाल थे वो तो किसान नेता के रूप में पूरे दुनिया में जाने जाते थे, लेकिन ये जो दुष्यंत है मैं समझता हूँ इनमें देवीलाल का खून ही नहीं है। ये सिर्फ देवीलाल के नाम पर वोटें लेकर लोग भोले वाले लोगों को फुसलाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद का लोभ हो गया। संसद में ट्रैक्टर लेके गया था किसानों के लिए, अब ट्रैक्टर लेके किसान पहुंचे हुए हैं दिल्ली। देखिए जी, वो तो एक दिखावा था लोगों को प्रभावित करने के लिए। देवीलाल जोड़कर चटाला गांव से अगर 500 आदमी लेकर वहां पहुंचे और इस्तीफा दे तो हम दुष्यंत के साथ बना सारा हरियाणा दुष्यंत का विरोध करेगा। लोग इनकी झंडी लगे वाली जो गाड़ी निकलती है उसको नहीं निकलने दे रहे रोड से, क्योंकि दुष्यंत के पास एमएलए पावर है। अगर ये सरकार आज गिराना चाहे तो आज गिरा सकता है, और किसानों की हमदर्दी भी ले सकता है। विरोध करेंगे जब तक ये आंदोलन चल रहा है, सारे बढ़कर साथ दे। अगर ये हम लड़ाई जीत के तो हमारी जीत होगी, वरना सारी उम्र के लिए जहाँ पर तानाशाही शासक हो जाएगा, कभी किसी की सुनी नहीं जाएगी। ये मोदी हिटलर वाली नीति पर चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आपको बता देते हैं कि लगातार देश में जो किसान आंदोलन चला हुआ है, दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान लगातार धरना दे रहे हैं, वहाँ पर लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। आपको दिखा रहे हैं कि कुछ लोग हो रहे हैं जो कि सड़ से आए हुए हैं और वो दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में है। इनका एक जत्था जा भी चुका है और ये उनको रवाना करके खुद भी ये जाने की तैयारी में जा रहे हैं, जो कि अब ये हादसी जो भाई जी का होटल है उसके बाहर खड़े हैं और तैयारी की जा रही है बाकायदा। आखिर कौन कौन जा रहे हैं, कौन इनका मुख्य व्यक्ति है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे जो यहाँ आए हुए हैं उनसे। सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बूटा सिंह जी, करीवाला गांव से सिरसा से सरपंच हूं। तो आप सरपंच हो? हाँ जी। तो आप प्रधान हो सरपंचों के या खुद ही? एलनाबाद ब्लॉक से प्रधान हूँ सरपंच एसोसिएशन का। तो आज क्या रहा वहाँ? आज बंद था, भारत बंद था, और उसके आपके एरिया में कैसे था? हम करीवाला से स्टार्ट हुए, राजस्थान बॉर्डर पे हमारा गांव है, और जहाँ तक हांसी तक देखा है अभी 3 बजे तक प्रॉपर बंद था। सभी दुकानें बंद थी, पेट्रोल पंप बंद थे और आवाजाही बिल्कुल बंद थी। सिर्फ जो किसानों की गाड़ियाँ दिल्ली जा रही थी वही हमें रास्ते में मिली, वरना और कोई नहीं मिला। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार मानने की बात? देखिए, ये किसानों के अपनी ज़मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपनी होंद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार ने अपनी मूछ का सवाल बना रखा है। सरकार से ये अनुरोध करूंगा, ये किसान है, ये कोई खालिस्तानी नहीं है। सरकार जब कोई किसान अपना हक मांगता है, चाहे पंजाब का हो कहीं का, उनको खालिस्तानी बोल देते हैं, आतंकवादी बोल देते हैं। अगर अपना हक मांगना खालिस्तानी है तो हम हरियाणा वाले भी खालिस्तानी है, यूपी वाले भी खालिस्तानी है। आपके इलाके से दुष्यंत चौटाला माना जाता है, किसानों के नेता माने जाते हैं, और उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार अगर ये नहीं करती है तो मैं इस्तीफा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहाँ तक जायज मानते हो इनकी बातों? देखिए, जो चौधरी देवीलाल थे वो तो किसान नेता के रूप में पूरे दुनिया में जाने जाते थे, लेकिन ये जो दुष्यंत है मैं समझता हूँ इनमें देवीलाल का खून ही नहीं है। ये सिर्फ देवीलाल के नाम पर वोटें लेकर लोग भोले वाले लोगों को फुसलाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद का लोभ हो गया है। अगर इनमें देवीलाल के खून का एक भी कतरा है तो इन्हें इस्तीफा देकर सरकार गिरानी चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार करेंगे मानेगी आपकी बात हरियाणा में? बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी, दिन भर दिन ये आंदोलन बड़ा हो रहा है। आज हमारे गांव से 4 ट्रालियां आई है, उसका कारण था खट्टर ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि इसमें हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। उससे पहले तो कम लोग जा रहे थे, लेकिन उसके बयान के बाद हर एक गांव से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब तो दिल्ली में जो बॉर्डर है वहाँ पर हरियाणा की तादाद बढ़ती गई है। बिल्कुल जी, अब जितना पंजाब का योगदान था उससे ज़्यादा लोग अब हरियाणा के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसके अलावा अगला स्टेप क्या रहेगा? अब कल मीटिंग है। देखिए जी, वो तो हमारी जो 31-32 या 35 जो जथेबंदियां मेन फैसला तो वो करेंगे, लेकिन जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, किसान वहाँ डटे हुए हैं। लंगर वहाँ लग रहा है, टेंट वहाँ जा रहे हैं, लोग लाखों के रूप में फंड वहाँ पर दे रहे हैं, वहीं पर बैठेंगे जब तक किसान मानेंगे नहीं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है वहाँ, लोग बहुत पहुँच रहे हैं वहाँ। बिल्कुल जी, हमारे गांव से भी आज 4 ट्रालियां चली हैं, वो साथ में 6 महीने का राशन लेके चले। कल हमने 1 घंटा कलेक्शन की थी, गांव से 4 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। वो वहाँ पर जो संगत बैठी उनके लिए साजो सामान साथ में लेकर चले। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, इस तरफ किसान है, उस तरफ जवान है, दोनों ठंड में। देखिए, जो जवान है वो भी किसान का बेटा है, कोई अंडानी बानी का बेटा फौज में भर्ती नहीं होता, पुलिस में भर्ती नहीं होता, और दोनों तरफ जो दिक्कत आ रही वो किसान को आ रही है, उसके बेटे जवान को आ रही है। अब कितने लोग जा रहे हो आप लोग? हमारे 4 ट्रालियां करियाला गांव से हैं और 5-7 गाड़ियां जो आगे पीछे जा रही हैं। तो आगे भी लोग जाएंगे वहाँ? बिल्कुल जी, और रास्ते में बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रालियां आ रही हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई सिरसा से आ रहा है, कोई रानिया से आ रहा है, अलग अलग गाँवों से जत्थे जा रहे हैं। एक बात तो सुनने में मिली, अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रूप ले सकता है। बिल्कुल जी, ये मेरे हिसाब से देश से आज़ाद होने के बाद अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन होगा और सबसे लंबा चलने वाला होगा तो उसमें इस हिस्ट्री में इस आंदोलन का नाम आएगा।
विदेशों में भी गूंज सुनने में मिल रही है। विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वो भी किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, आए हैं वहाँ से। विदेशों में भी जो पढ़ने जाते हैं, रहने जाते हैं, वो किसान के बेटे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कनाडा, जर्मनी, अमेरिका में, उसका ऑस्ट्रेलिया से, हर एक देश में। उसका नतीजा ये निकला है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिए भी अगर किसानों के साथ जबरदस्ती की जाती तो मोदी को हम कनाडा में घुसने नहीं देंगे। और बराक ओबामा का आपने ट्वीट देखा होगा, उस जैसे सुलझे आदमी ने, जो अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे शर्म आती भी मैंने एक ऐसे आदमी से भी हाथ मिलाया कभी जिंदगी में। वहाँ जो जवान हैं, जवानों की फौज बढ़ा दी है सरकार ने, कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपको? बिल्कुल, सरकार की क्या प्लानिंग है क्या नहीं, दिन भर दिन वहाँ पर जो तैनाती है, हलचल तेज हो रही है। लेकिन मैं यही उम्मीद करूंगा भी ऐसा कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, और सरकार से ये अनुरोध करूंगा किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी जो मांगे वो मानी जाए। नहीं, सरकार को ये भी पता होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है जो हमारे सिख समाज के हैं, वहाँ घोड़े पे गए हैं और वे भी बहुत माने जा रहे हैं। उनके देखते हुए किसान जो हरियाणा का था वो भी इकट्ठा होने लग गया है वहाँ। बिल्कुल, न्यंग जथेबंदियां जो पंजाब हरियाणा से, वो अपने घोड़ों समेत और अपने पूरे काफिले के साथ वहाँ पर पहुंची हैं। उनके देख के जो संगत थी वहाँ पर, उनका हौसला और बढ़ा है। और उसके बाद हरियाणा, पंजाब, यूपी से और भी किसान बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जोश बढ़ाया। गुरु की लाडली फौजें वहाँ पर पहुंची हैं। इसके अलावा क्या संदेश दोगे आप? सरकार को क्या चेताओगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार कह रही कि एमएसपी, खट्टर साहब कह रहे नहीं मिलेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमें आपका इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें एमएसपी गारंटी चाहिए। अगर कोई कंपनी हमारी फसल को नहीं खरीदती तो सरकार ये गारंटी करे भी हम उसको एमएसपी खरीदेंगे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसने किया कि अगर आपकी, जिनको आपने ज़मीन ठेके पे दे रखी, उनके साथ आपका विवाद हो जाता है तो आप सिर्फ एसडीएम के पास अपना केस डाल सकते हो। एसडीएम बानी डानी की सुनेगा या किसान की सुनेगा? उसमें होना चाहिए कि कोर्ट में किसान अपनी अपील कर सके। कुछ टाइम पहले रिलायंस वालों ने जियो कंपनी उतारी थी नेटवर्क में, उन्होंने उसको फैलाने के लिए पहले कहा जी सिम फ्री में मिलेगी, नेटवर्क फ्री में मिलेगा, कि आज वो नेटवर्क हमें फ्री में मिल रहा है। जब एक आदमी के पास उनकी सिम पहुंच गई, दूसरी कंपनियां डाउन हो गई और उन्होंने अब दोबारा सब कुछ पैसे से दे रहे हैं। वही प्लानिंग जो किसानों के साथ करेंगे। दुष्यंत चौटाला संसद में ट्रैक्टर लेके गया था किसानों के लिए, अब ट्रैक्टर लेके किसान पहुंचे हुए हैं दिल्ली। देखिए जी, वो तो एक दिखावा था लोगों को प्रभावित करने के लिए, देवीलाल के नाम को आगे लाने के लिए। देवीलाल ने टैक्स माफ किया था ट्रैक्टरों का भी, मैं उसका बेटा हूं। मैं संसद में एक बार तो मैं भी बैठ के, मैं जहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना, मैं कह दूंगा मैं दिल्ली पैदल जा रहा हूँ। लेकिन आज ट्रैक्टर के पीछे ट्राली जोड़कर चटाला गांव से अगर 500 आदमी लेकर वहाँ पहुंचे और इस्तीफा दे तो हम दुष्यंत के साथ, वरना सारा हरियाणा दुष्यंत का विरोध करेगा। कहीं ना कहीं लोग खिलाफ हो रहे हैं, किसान वगैरह। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पर कहीं पर देख लो, लोग इनकी झंडी लगे वाली जो गाड़ी निकलती है उसको नहीं निकलने दे रहे रोड से। कहीं ना कहीं सुनने में आए जो अपने बिजली मंत्री है और जल मंत्री है रंजीत चौटाला, उनका भी विरोध हुआ है। कई कामों में विरोध हुआ है जी, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने स्टेटमेंट से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन स्टेटमेंट किसानों के हक में आपने देखा होगा उन्होंने दी। आगे जो सरकार गिराने का है वो एक आदमी के गिराने से नहीं गिरेगी, क्योंकि दुष्यंत के पास एमएलए पावर है। अगर जो सरकार आज गिराना चाहे तो आज गिरा सकता है और किसानों की हमदर्दी भी ले सकता है। और इसके अलावा कुछ हो गए? बस जी, इसके अलावा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि जब तक ये आंदोलन चल रहा है सारे बढ़कर साथ दे। अगर ये हम लड़ाई जीत के तो हमारी जीत होगी, वरना सारी उम्र के लिए जहाँ पर तानाशाही शासक हो जाएगा, कभी किसी की सुनी नहीं जाएगी। ये मोदी हिटलर वाली नीति पर चल रहा है। दिखा रहे वो किस प्रकार ये जा रहे हैं, शिक्षा जा रहे हैं और लोगों में विरोध है। ये ताजा अपडेट दिखा रहे थे आपको। और इनका कहना है जितनी संख्या हमारी है और बढ़ती जाएगी, आंदोलन उग्र होता रहेगा, वहाँ भीड़ बढ़ेगी बहुत। सरकार को बात हमारी माननी चाहिए। 3 अध्यादेश जो है वो सरकार खत्म करे। और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला पर ही प्रहार किया है। उन्होंने कहा दुष्यंत चौटाला के सच्चा किसानों का हितैषी है, तो वो इस्तीफा देकर किसानों के साथ धरने पे बैठे। ये बड़ी बात कही है। लगातार आपको बता रहे कि जो सरसा से, रानिया से, हरियाणा प्रदेश से लोगों का आगमन दिल्ली बॉर्डर पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जोश बरकरार है। ये अपडेट दिखा रहे हैं आपको हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर।